अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जैसे हम खाने के बारे में चूजी होते हैं वैसे ही मॉस्किटोज भी अपने खाने यानी कि इंसानी खून को लेकर बहुत ही चूजी होते हैं। अगर एक मच्छर के पास खून चूसने के 4 ऑप्शन अवेलेबल हो तो सबसे पहले किसको सिलेक्ट करेगा? हैंडसम बॉय या रूड बॉय या प्रीटी ब्लोंडी गर्ल या खूबसूरत लड़की? वेल दोस्तों, मच्छर सबसे पहले अपने खाने के लिए इस ब्लोंड लेडी को सिलेक्ट करेगा। तो दोस्तों बहुत से रिसर्चर्स ने ये बात बिल्कुल साफ तौर से पहले जाहिर की हुई है कि एडल्ट्स में मॉस्किटोज का फेवरेट ह्यूमन ब्लोंड हेयर लेडी होती है। ऐसा क्यों होता है? वेल इसका जवाब आज तक साइंटिस्ट को नहीं पता चल सका, पर अगर इस लेडी के साथ किसी बच्चे को बिठा दें तो ये मच्छर ब्लोंड लेडी को छोड़कर इस बच्चे पर अटैक करेगा। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब साइंटिस्ट के पास मौजूद है। तो दोस्तों बच्चों के बेसल टेम्परेचर और एक्सपायरी डेट एडल्ट्स के कंपैरिजन में हाई होते हैं और उनका ब्लड फ्लो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, इसलिए मॉस्किटोज बच्चों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 2, क्या आप जानते कि स्कॉटलैंड अपनी लालच में इतना ज्यादा मीन हो गया था और इसी लालचपन में उसकी पॉपुलेशन बिल्कुल हाफ होकर रह गई थी। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसे कि 1348 में जब ब्लैक डेथ का रेट पूरे यूरोप में टॉप पर था और खास तौर पर इंग्लैंड में ये बहुत ही ज्यादा था, जिससे इंग्लैंड की इकोनॉमी और पॉलिटिकल काफी कमजोर हो गया था। तो इसी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हुए स्कॉटलैंड के लोगों ने फौरन वहाँ पर जंग लड़ने के लिए पहुँच गए थे। लेकिन जिस स्पीड से वो लड़ने के लिए गए थे इसी स्पीड से वो वापस भी आ गए थे और अपनी ही पॉपुलेशन को खुद ही मौत के घाट उतार दिया था। और ये कैसे हुआ? तो दोस्तों स्कॉटलैंड की फौज खाली हाथ गई थी, पर वापसी पर अपने साथ ब्लैक डेथ प्लेग को भी ले आई थी और जंग में ना जीत हुई और ना ही हार हुई थी और इसी की वजह से आधी से ज्यादा आबादी इसी वजह से मर गई थी। नंबर 3, क्या आपने नासा को किसी को भी चक्कर में फंसाते हुए देखा है? वेल एक दिन नासा ने एक ऐसी शॉकिंग न्यूज को रिवील कर दिया और वो न्यूज थी वी हैव डिस्कवर्ड वाटर ऑन मार्स। लेकिन जब सबूत शेयर करने की बारी आई तब नासा ने ये पिक्चर्स एज ए एविडेंस शेयर किया, जिसको देखकर लोगों की हंसी ना रुक पाई। और ये था अप्रैल 1 की पहली डेट, जो कि 1 अप्रैल 2005 में, जिसमें नासा ने लोगों को खूब मामूब बनाया था, अप्रैल फूल बनाया था, अपने झांसे में खूब फंसाया था। नंबर 4, सीक्रेट सर्विस का सीक्रेट सर्विस एजेंट बहुत बड़े सीक्रेट अपने पास रखते हैं, लेकिन एक सीक्रेट ऐसा है जो आप जाने बगैर नहीं रह पाएंगे। वो है प्रेसिडेंट की गाड़ी। इन गाड़ी के दरवाजों को आप या मैं कोई भी कभी भी नहीं खोल सकता। ये दरवाजा सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट सर्विस एजेंसी ही बाहर से खोल सकती है। और वो ये कैसे खोलते हैं ये आज तक किसी को नहीं पता चल सका। और हैरानगी की बात यह है कि जब भी प्रेसिडेंट बाहर निकलता है तो चारों तरफ मीडिया वाले बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रिक आज तक कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सका। और अगर आपने गौर से इस गाड़ी को देखा होगा तो आपको इसके डोर में भी कभी भी की होल का होल कभी भी नजर नहीं आएगा। और यूएसए के प्रेसिडेंट को कभी भी आपने विंडो की तरफ वेव करते हुए देखा है? आई बेट नहीं देखा होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट की विंडो कभी खुल ही नहीं सकती और इस विंडो में विंडो को रोल डाउन करने का फंक्शन ही नहीं दिया गया। और खास बात यह है कि यूएसए का प्रेसिडेंट हमेशा अपनी गाड़ी का टाल भर के जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पर यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जब विंडो ही नहीं खुल पाती तो टोल कैसे पे किया जाता है? वेल टोल को बढ़ाने के लिए ड्राइवर के पास ही विंडो रोल डाउन का ऑप्शन मौजूद होता है। नंबर 5, M&M को रैप पड़ गया भारी। आखिर M&M और उसकी माँ के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने ही बेटे पर लीगल केस ही कर दिया? वेल M&M loves to express his life in his rap। एक बार इन्होंने अपनी लाइफ को रैप में एक्सप्रेस करते हुए इतनी एक्सट्रीम पर आ गए कि इन्होंने अपनी माँ की लाइफ बर्बाद कर दी। और ये रैप बाद में इतना पॉपुलर हुआ कि माँ से रहा नहीं गया और इन्होंने अपने ही बेटे पर $10 मिलियन का केस कर दिया। और इस केस में M&M की माँ जीत भी गई, लेकिन $25,000 तक ही उनका डिफेमेशन केस सक्सेसफुल रहा, जिसमें $23,500 उन्होंने अपने लॉयर की जेब में भरा, यानी कि उसके हाथ में $1,600 ही हाथ लगे। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि केस हारने के बाद भी M&M ने अपना सॉन्ग माय नेम इसका अवार्ड भी अपने नाम किया। नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सांप अपनी ही पावर से आने वाले अर्थक्वेक का आसानी से पता लगा सकते हैं? एक बार चाइनीज साइंटिस्ट ने कुछ सांपों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और इस ऑब्जर्वेशन में ये सब सांप अचानक से अजीबोगरीब मूवमेंट्स करने लगे। सांपों का ये रवैया देखकर साइंटिस्ट को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर 2 हफ्तों के बाद मेजर अर्थक्वेक आया और तब जाकर चाइनीज साइंटिस्ट को सांपों की ये पावर के बारे में पता चला। सांप बहुत ही सेंसिटिव क्रिएचर होते हैं। अर्थक्वेक के मामले में ये 120 किलोमीटर दूर से
आने वाले अर्थक्वेक को 5 से 7 दिन पहले ही फील कर लेते हैं। और आज से कुछ साल पहले सांपों के इस मूड को ऑब्जर्व करने के लिए चाइना में एक अर्थक्वेक फोरकास्ट किया गया। पर ये अर्थक्वेक आने से पहले ही कुछ लोगों ने सांपों की इस प्रेडिक्शन के बारे में बिल्कुल 100% यकीन करके घर के बाहर ही सोने का फैसला लिया। और इसी डिसीजन से काफी लोगों की जान बच गई, क्योंकि रियल का अर्थक्वेक वाकई में ही वहां पर 1 हफ्ते के बाद आया था। नंबर 7, अगर आप फटाफट अंग्रेजी लैंग्वेज को बोलते हैं तो इंग्लिश मीडियम के मारे दोस्तों जरा ये बताएं कि इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे बड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सा है। खैर वक्त को जाया किए बगैर आपको बता देता हूँ कि वो लफ्ज है ऑलमोस्ट, जो कि शायद ऑलमोस्ट आपको पता ही ना हो। नंबर 8, दोस्तों कुत्ते वफादार होते हैं, उनकी सेंस भी काफी तेज होती है, भले वे नाक हो, आंख हो या कान हो। पर क्या आप जानते हैं कुत्ते बाय बर्थ ही अंधे और बूढ़े भी होते हैं? डोंट टेल, आपको ये नहीं पता था। अगर आपने किसी पप्पी को पैदा होते हुए देखा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि वो कभी भी अपनी आंखें नहीं खोलते और बर्थ के बाद उनकी आंखों के साथ साथ उनके कानों के पर्दे भी 2 से 3 वीक्स तक बंद रहते हैं। ये भले ही कुछ हफ्तों के लिए अंधे और बूढ़े होते हैं, पर उनके पैदा होते ही एकदम फरारी की तरह ही तेज चलती है और इसी नाक के स्मेल की वजह से वो आसानी से अपनी माँ को तलाश कर लेते हैं। नंबर 9, दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि टॉयलेट पेपर अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आता है। टॉयलेट रोल को खोलकर मत देखें, उसमें बिल्कुल भी डेट नहीं लिखी, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट तो आप पर अप्लाई होती है। आप इसको किस कंडीशन में और कैसे स्टोर करते हैं ये सब उस पर डिपेंड करता है। अगर आप उसको कूल प्लेस में या किसी कंटेनर में स्टोर करेंगे तो ये टॉयलेट पेपर बहुत लंबे अरसे तक आपके साथ चलेगा। और अगर आप इस टॉयलेट पेपर को एक ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं तो कुछ वक्त के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि फंगस इसमें लग जाएगी। नंबर 10, जमीन से बहुत ही दूर ऊपर स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट अपना वोट कैसे कास्ट करते हैं? वो तो महीनों सालों साल स्पेस में ही रहते हैं, तो वो नीचे आकर वोट नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं 1997 में टेक्सास लेजिस्लेचर ने एक बिल पास किया जिसमें नासा एस्ट्रोनॉट को भी स्पेस से वोटिंग करने के लिए भी राइट्स दिए गए थे। और तब जाके नासा के एस्ट्रोनॉट पेवेट वुल्फ दुनिया के सबसे पहले ऐसे इंसान बने थे जो कि ऊपर स्पेस से यूएसए सिलेक्शन में अपना वोट दे सकते थे। और वोटिंग कास्ट करने के लिए नासा ने खास तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंस्टॉल किया जिसमें एस्ट्रोनॉट स्पेस में बैठे बैठे अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान में अडल्ट होने के बाद भी कुछ लोग वोट कास्ट नहीं करते, तो उनको इन एस्ट्रॉइड से ही कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हर वोट काउंट होता है और हर एक वोट इम्पोर्टेंस रखता है। नंबर 11, दोस्तों क्या आपने ट्रक को ध्यान से देखा है तो आपने ये बात तो नोटिस किया होगा कि ट्रक में हमेशा ही 2 टायर कुछ इस तरह से नजर आते हैं, जो कुछ इस तरह से लिफ्ट होते हुए नजर आते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन टायर का इस्तेमाल क्या है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं जो एक्सेल इन दोनों टायर को लिफ्ट करता है वो ड्राइवर उसको ऊपर और नीचे आसानी से लिफ्ट कर सकता है। और ड्राइवर इन टायर्स को तभी हवा में लिफ्ट करता है जब ट्रक में लोड कम हो, और ट्रक में लोड ज्यादा होता है तो इन टायर्स को नीचे की तरफ लिफ्ट कर दिया जाता है। और इससे ट्रक का फ्यूल भी काफी कम वेस्ट होता है और टायर ज्यादा दिन तक चल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो दोस्तों अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।